तो दोस्तों, करियर प्लानर स्टूडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं भूपेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अचीवर्स टॉक में, जिसमें आप सब बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में सफल हुए विद्यार्थी से मुलाकात कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान में बैठा हुआ लाखों बच्चा इन अचीवर्स का, इन सक्सेसफुल बच्चों का आवाज़ सुनकर, उनके स्ट्रैटेजी को जानकर अपने आप को लाभान्वित महसूस करेगा और उससे उनको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए इसी कड़ी में आज आपकी मुलाकात कराते हैं तुषार आदर्श जी से, जो केनरा बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के रूप में रिक्रूट हुए हैं। 1 साल इन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट की है और इनको यहाँ बुलाने का मेरा एक ही पर्पस है। पहला कि स्ट्रैटेजी, जब ये तैयारी कर रहे थे तो स्ट्रैटेजी इनकी क्या थी, और दूसरा जो शिक्षा इनको यहाँ क्लासरूम में दी गई करियर प्लानर अलायंस क्लब में, वो शिक्षा इनको 1 साल में किस तरीके से फ़ायदा दे रहा है। ये 2 मुद्दा है, सक्सेस टीम है, जिस पर कि हम इनसे बात करने वाले हैं। तो तुषार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो तुषार जी का प्री इंटरव्यू टॉक में जो मैंने इनसे बात किया तो मुझे बहुत खुशी हुई, गर्व भी हुआ, जो करियर प्लानर के सैकड़ों बच्चों में होता है कि इनके बड़े भाई भी इसी कोचिंग के, इसी सिटिंग क्लासरूम के विद्यार्थी रहे हैं और उन्हीं से प्रभावित होकर ये यहाँ पे पहुँचे ग्रेजुएशन करने के बाद, राइट। ग्रेजुएशन करने के बाद इनका दाखिला यहाँ हो गया और उसके बाद इनकी जर्नी शुरू हुई एक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के रूप में। तो चलिए इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि जब यहाँ आए, जब इनका यहाँ एडमिशन हुआ और आगे बढ़े, तो जो एक्टिविटी किए, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी और क्या ये बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं कि एक पीओ बनने के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई जिससे आप पहले ही अटेम्प्ट में ये सफल हो गए। जब ये सफल हुए थे तो इनका उम्र 22 साल था और फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसा आप करियर प्लानर के बहुत सारे बच्चों का देखते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे पास करते हैं, तो उसी कड़ी में तुषार जी का भी नाम आता है। तो स्वागत है फिर से आपका एक बार और बहुत बहुत बधाई कि आप एक अच्छी जॉब पाए हैं। तो चलिए, आप जो एस्पिरेंट्स हैं बैंकिंग के, ज़रा बताइए कि आप यहाँ कब आए, कैसे फिर अपनी तैयारी की, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी, क्या आपने अपनाया कि आप 1 साल में पास कर गए। आप यहाँ 2018 में आए और 2019 में पास करके चले गए, तो 1 साल में ग्रेजुएशन के बाद आपने ये सफलता पाई है। तो क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या आप बताना चाहते हैं, बताइए। मेरा ग्रेजुएशन हुआ 2017 में। उसके बाद जैसे ही करियर प्लानर के बारे में भैया से पता चला, तो फिर आई डिसाइडेड कि आई शुड गो एंड जस्ट अटेंड द क्लासेस एंड द टेस्ट सीरीज जो वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अलायंस क्लब चलाया जाता है, जो कि बहुत ही फ़ायदा होता है सारे बच्चों को पर्सनली और हर एक लेवल के तरीके पे। लाइक कि आपका पर्सनल ग्रोथ, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर जो भी चीज़ें होती है, सारी चीज़ बहुत अच्छे से बताया जाता है और सारी चीज़ की बहुत अच्छे से वो आपकी प्रैक्टिस होती है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि आपको मैंने कैनरा बैंक के बाद कोई इंटरव्यू की तैयारी नहीं की, कुछ भी नहीं की, लेकिन यहाँ पे अलायंस क्लब में रहते रहते ही इतनी सारी प्रैक्टिसेस हो जाती है, जैसे इम्प्रॉम्प्टू या फिर आपके प्रेजेंटेशन वगैरह। इससे आपको काफ़ी वो मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है और फिर आप उस चीज़ को वहाँ पे शो कर पाते हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ को अगर आप दिखा पाते हैं या फिर दिखा रहे हैं तो वो चीज़ आपको बहुत फ़ायदा करता है। तो 2018 में यहाँ पे मैं आया। उसके बाद यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ होती है, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, ये सब शायद मेरे को नहीं लगता है कि इंडिया के और किसी भी इंस्टीट्यूट में होता होगा या फिर कराया जाता होगा, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट का आज क्या हो गया है कि सिर्फ पढ़ाई, नए नए बस बैचेस ला रहे हैं, शुरू कर रहे हैं और कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर कुछ और इनबिल्ड करके नहीं देना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, मतलब बस उसी चीज़ फोकस है, क्लास क्लास क्लास। लेकिन अगर आप सही मायने में देखें तो सिर्फ क्लास से ही नहीं होता है, आपको उसके साथ साथ आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, जिससे क्या होता है कि बहुत बार एग्जाम हॉल में जाके आप नर्वस हो जाते हैं, तो आपके पास नॉलेज शायद सारा है लेकिन वहाँ पे जाके आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो अगर आप में ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए या फिर आप अगर लोगों से इंटरेक्ट करें और लोगों से मिलें और सारी चीज़ अगर आप प्रैक्टिस करते रहे सही टाइम पे, तो आप उस चीज़ को एग्ज़ाम हॉल में भी शो कर पाते हैं, एज वेल एज इंटरव्यूअर के सामने भी शो कर पाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत चीज़ों के फ़ायदा हुआ। यहाँ पे आने के बाद सिर्फ विद इन अ फ्यू मंथ्स या फिर कह सकते हैं कि 1 साल के प्रिपरेशन और टेस्ट सीरीज़ वगैरह के बाद, अलायंस क्लब में मिलने के बाद कैनरा बैंक का रिजल्ट आया। इसके साथ साथ ही करियर SBI का क्लरिकल भी मेरा हुआ था, जो कि बिहार कैडर से हम भरे थे, तो वो भी मेरा क्लियर हो गया था। उसके अलावा एक्सिस बैंक का भी एग्ज़ाम दिए थे, तो वो भी मेरा क्लियर हो गया था। मतलब कि कंटिन्यूएशन में 3-4 एग्जाम्स में क्लियर होते गया। तो इस बैंकिंग एग्ज़ाम का एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आपका एक एग्ज़ाम निकलने लगता है तो कंटिन्यूएशन में निकलने लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है कि आप स्टार्ट कैसे करते हैं, उसको आप इनिशिएटिव कैसे लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने शुरू की। और सबसे एक और अच्छी बात ये है कि आपको हर एक समय
सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। लाइक अगर आपको टेस्ट सीरीज में भी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुआ या फिर कोई भी डिस्कशन करना हुआ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कोचिंग में होता है कि आप कल आना, परसों आना, या फिर अभी टीचर चले गए, वो है। बट यहाँ पे हमेशा ऑलमोस्ट टीचर अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आपको कभी भी डाउट है, आप आके आराम से टीचर के सामने पूछिए, और बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन के तरह से टीचर्स बताते हैं। तो ये मेरे को यहाँ का बहुत अच्छा लगा था। जैसे टीचर्स लोगों के साथ डर वाला चीज़ नहीं है यहाँ, बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आप आराम से आके बेहिचक पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए, और वो लोग एकदम क्लियर करके बताते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ या फिर कुछ भी हुआ, तो हमेशा गाइडेंस मिलने रखता है, हमेशा गाइडेंस ऑलवेज रेडी रहता है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदे वाली थी। तो साथियों, तुषार जी ने आपको बहुत चीज़ सरल भाषा में समझा दिया कि एक सफल होने वाले विद्यार्थी का क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए। ठीक है, तो तुषार जी आपको क्या लगता है, बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट लाखों की संख्या में हिंदुस्तान में बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं बैंक पीओ बनने के लिए, बट वो बन नहीं पाते हैं। पीटी पास करते हैं तो मेंस में लटक जाते हैं, मेंस पास करते हैं तो मेरिट लिस्ट नहीं बनता है, कुछ ना कुछ उनके साथ होते रहता है। वहीं पर सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो आप ट्रेनिंग में भी देखे होंगे यहाँ के, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कम उम्र में पास कर रहे हैं, और 27-28 साल की उम्र तक भी जाते जाते बहुत बच्चे नहीं पास कर रहे हैं हिंदुस्तान में। ये मार्केट की सच्चाई है। तो ऐसा क्या लगता है, क्या गलती बच्चे कर रहे हैं? आपको ऐसा कुछ लगता है कि बच्चे को क्या गलती कर रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए था जो शायद वो नहीं कर पाए, जिससे कि उनका रिजल्ट आ जाता, जैसे आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट आ गया? सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको सही एक काउंसलर मिलना चाहिए, मतलब कि आपको सही तरीके से बताने वाला, गाइड करने वाला। अगर किसी भी चीज़ में आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर कुछ भी तरीके का आपका वो चीज़ हो, फील्ड हो, आपको अगर अच्छा गाइड मिल जाए तो आप उस चीज़ में आगे अच्छा कर पाते हैं। अच्छा करने का मतलब होता है कि आपके लिए वो हर चीज़ बेनिफिशियल होना चाहिए। जैसे सर ने सही बोला कि बहुत बच्चे हैं जो 27 साल 28 साल तक प्रिपेयर कर रहे हैं बट निकाल नहीं पा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि 22 साल 23 साल में भी निकाल ले रहे हैं वही सेम एग्ज़ाम। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत लोग एकदम डिपेंडेंट हो गए हैं बहुत कोचिंग पे, कि सब कुछ कोचिंग ही कराएगा। तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है, और कोचिंग सब कुछ नहीं होता है। लाइक आपको ये भी देखना है कि कोचिंग के साथ साथ आपको इनबिल्ट क्या मिल रहा है, आपको उसके एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा में आपको कॉन्फिडेंस का कुछ मिल रहा है स्रोत, या फिर अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे कि आपको बेनिफिट हो रहा है साथ साथ, तो वो बहुत फ़ायदा करेगा। लाइक कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन करते हैं, और कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन करके 2 दिन पढ़े, तीसरे दिन गैप कर दिए, तो ये सबसे ख़राब चीज़ होता है जो कि आप पढ़ाई में आपको लॉस होता है। क्योंकि जैसे ही आप तीसरे दिन पढ़ाई छोड़े, चौथे दिन ऑटोमेटिक आपका पढ़ाई थोड़ा घट जाएगा। तो आप तीसरे दिन चाहे 6 घंटा के बजाय 3 घंटा ही पढ़ रहे हैं, 4 घंटा ही पढ़ रहे हैं, बट पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पर कंटिन्यूटी में हर दिन पढ़ते रहना है, जिससे कि क्या होगा कि आपका वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा और आपका वो डेडिकेशन रहेगा। और किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको डेडिकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आज कर रहे हैं, परसों सोच रहे हैं कि अरे मेरे से नहीं होगा। एग्जैक्टली क्यों नहीं होगा? हर चीज़ हो सकता है, हर एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आप सही ढंग से प्रिपरेशन करें, सही टेस्ट सीरीज दें, सही मॉक्स दें, और अगर सही तरीके से आप उस स्ट्रैटेजी को पकड़ें तो बिल्कुल हो सकता है। अगर आप किसी भी टॉपर या फिर किसी भी क्रैक किए वाले इंसान का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे या सुनेंगे, तो वो ये एक चीज़ कॉमन बोलता है कि कंटिन्यूटी, डेडिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और कुछ आप करें या ना करें, बट पढ़ाई ऑलमोस्ट हर डे करनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको मॉक सेट वगैरह पे बहुत फोकस करना है कि आपको कैसे देना है, कैसे नहीं देना है। क्योंकि एक बार आप बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे अपना, उसके बाद आपको वो प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ मॉक सेट ही दिला पाएगा। तो आपको क्या बस वही करना है कि आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना है, मॉक सेट्स को प्रैक्टिस करते रहना है, और आपको एक सही गाइड के साथ आपको चलते रहना है, जो कि आपको सही तरीके से पहुँचा सकता है अच्छी जगह। तो तुषार ने दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ आपको कह दी, जो बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे हिंदुस्तान में गलत करते हैं। 2 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन नहीं पढ़ते, फिर एनर्जी लाते हैं, 5 दिन पढ़ते हैं, फिर 1 सप्ताह घूमने चले जाते हैं। आप ऐसे चीज़ों से बचें, इनके कहने का मतलब ये है। दूसरा, कंटिन्यूटी के बारे में बार बार कह रहे हैं, और कंटिन्यूटी तभी हो सकता है जब कमिटमेंट हो और जब पेशेंस हो। तो कहने का मतलब कंटिन्यूटी, कमिटमेंट और पेशेंस के साथ हर विद्यार्थी लगे रहे तो उसकी सफलता सुनिश्चित है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं तुषार, वो ये है कि आप 1 साल पहले तैयारी करते थे, 1 साल पहले आपको जॉब मिला, अब आप 1 साल में 9 महीने का मणिपाल में वाला एजुकेशन में ट्रेनिंग भी लिया, 3 महीने आपने ब्रांच में भी ट्रेनिंग की। अब ये बताइए कि 1 साल की जो ट्रेनिंग मिली, जब बच्चे बैंक की तैयारी करते हैं तो अमूमन यही होता है कि वो रॉ तरीके से मॉक टेस्ट या रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीए का तैयारी करते हैं। और जब आप अपने दफ्तर में गए होंगे
तो क्या अंतर आपको दिखा, पहला? और दूसरा, जो शिक्षा आपको यहाँ दी गई, तो क्या लगा कि ये शिक्षा हिंदुस्तान में आपको अलग तरीके से दिखा जो कि आपको जॉब में फ़ायदा दे रहा है, ऐसा कुछ लगा? या आपको लगा कि नहीं, रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश पढ़ के गए और वहाँ एक नए तरीके से हम काम किए, या ये लगा कि यहाँ जो हमको मिला उससे हमको फ़ायदा वहाँ बहुत मिल रहा है? क्या लग रहा है आपको वहाँ पे? जैसा कि हम पहले बताए कि आपको अगर वो चीज़ करना है तो आपको यहाँ पे जो चीज़ मिल रहा है वो बहुत ही फ़ायदा कर रहा है। और इंडिया में हमको नहीं लगता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में ये चीज़ बताया जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट में या फिर हर जगह बस इसी पे फोकस किया जा रहा है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग करो, मैथ इंग्लिश रीजनिंग करो। एग्ज़ाम क्लियर करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट उस चीज़ को आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे कोचिंग करने के बाद या फिर टेस्ट सीरीज़ या फिर अलायंस क्लब का पार्ट बनने के बाद आपको मेरे को पता चला कि इस चीज़ का कितना फ़ायदा है और इस चीज़ से कितना कुछ सीखने मिल रहा है। अगर मैथ इंग्लिश रीजनिंग ही करना होगा तो वो तो बहुत जगह आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो एक पार्ट है जो कि आपको सिर्फ रिटन निकलवा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ इंटरव्यू फेस करना है तो उसमें मैथ इंग्लिश रीजनिंग का कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं प्रोफेशनली, आप अगर किसी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं तो मैथ इंग्लिश रीजनिंग का कोई यूज़ नहीं है। इनफैक्ट रिटन एग्जाम निकालने के बाद उस मैथ इंग्लिश रीजनिंग का कोई यूज़ नहीं है थ्रू आउट द लाइफ। तो आपको अगर कुछ फ़ायदा करेगा तो वो आपकी अंदर से जो आप में वो चीज़ है, काबिलियत है और आप में वो प्रोफेशनैलिटी है, वही चीज़ फ़ायदा करेगा। और वो चीज़ एक दिन दो दिन पे नहीं आती है, वो चीज़ आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते और किसी के साथ इंटरेक्शन करते करते आती है। जैसे कि हम यहाँ पे अलायंस क्लब का पार्ट बने, तो यहाँ पे जितने एक्टिविटीज़ कराए जाते थे इन एडिशन टू द टेस्ट सीरीज़ या फिर जो भी सप्लीमेंट्री टेस्ट होते थे, यहाँ पर रियल टाइम टेस्ट होते थे, प्रेजेंटेशन होते थे, इम्प्रॉम्प्टू होते थे या फिर ये सब चीज़ें होती थी। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जैसे ही मैंने वहाँ पे गया, जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था 9 मंथ्स का, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में फैकल्टीज़ थे, बैंक्स के सीनियर लीडर्स मैनेजर्स आते थे, तो वहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी आपको दिखती थी। जैसे कि बहुत बच्चे वहाँ पे थे जो कि छुपे रहते थे, हमेशा कहीं ना कहीं छुपे रहते थे, उनको पॉइंट आउट किया जाता था कि यार तुम वहाँ पे क्यों, तुम वहाँ क्यों। वो लोग निकल नहीं पाते थे उस चीज़ से, क्योंकि उनको एक शाइनेस या फिर वो चीज़ होता है ना कि झिझक रहता था। लेकिन हम लोग क्या थे कि यहाँ से हर चीज़ देख के गए थे। यार 50 लोग 100 लोग हैं तो उनके सामने खड़े होकर बोलने का आदत, बोलने का प्रैक्टिस या फिर फेस करने की चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेज फियर ख़त्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ हम यहाँ से प्रैक्टिस करके गए थे। तो वहाँ पे सीनियर मैनेजर्स भी आते थे, फैकल्टीज आते थे, उनके सामने खड़े होकर बोलना, लीडरशिप क्वालिटी दिखाना या फिर किसी भी चीज़ में पार्ट लेना, इन्वॉल्व होना, ये सब चीज़ बहुत फ़ायदा करता है। और आप किसी भी बड़े इंसान के सामने आप एक स्टार टाइप का फील देखने लगते हो खुद को कि आपका कोई पहचान हो रहा है। और जो छुपे रहते हैं उनको कोई पूछेगा क्यों, कोई भी नहीं पूछेगा। तो ये चीज़ होती है। तो जैसे बैंक में गए, उसके बाद ब्रांच में गए, तो कस्टमर से बात करने का, अब बहुत बच्चे मेरे बहुत कलीग्स हैं, उनको ऐसा भी मेरे को सुनने आया कि वो कस्टमर से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, कस्टमर आके कुछ बोल रहा है वो उनका बात क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैथ इंग्लिश रीजनिंग क्या फ़ायदा करेगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे आपको तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तभी आपके ब्रांच की बिजनेस बढ़ेगी और आपके बैंक की नाम होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ होता है। तो मैथ इंग्लिश रीजनिंग पे बस फोकस करते रहने से कुछ नहीं होगा, उसके एवज में आपको खुद पे भी फोकस करना है, खुद पे भी काम करना है। जो चीज़ यहाँ पे करियर प्लानर के साथ अलायंस क्लब में बहुत अच्छे तरीके से कराया गया और सिखाया गया, जो कि मेरे को ब्रांच में वहाँ पे जो हम लोग का कोचिंग वहाँ पे जो ट्रेनिंग हो रहा था 9 मंथ्स का वहाँ पे, और लाइफ के हर एक स्टेज पे हमको लगता है वो चीज़ बहुत फ़ायदा करता है। दोस्तों, तो आपके साथी तुषार ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया कि यदि आप बैंक में पीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो शुरुआत से सिर्फ रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश पे ध्यान न दें, उसके साथ साथ आपको अपने पर्सनालिटी पे भी ध्यान देना होगा। और इसमें उसी संस्थान आपके लिए उचित संस्थान वही होगा जो आपको इन पूरे पैकेज के साथ आपको क्या कर दे, एक डीएनए अंदर से इनकलकेट करा दे, जो कि आपको नौकरी पाने में भी सहायता करे, और नौकरी पाने के बाद जब आप अपने दफ्तर में जाएं तो उस तरीके से आप फील करें कि हम टॉप मैनेजमेंट लेवल के सामने भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, जो आपको प्रैक्टिकल अनुभव जो है बताया तुषार ने। चलिए आखिरी प्रश्न आते हैं तुषार आपसे, बैंकिंग इंडस्ट्री में अपने आप को 20 से 25 साल के बाद आप कहाँ देख रहे हैं? अभी मेरा एज जब मैंने निकाला था एग्ज़ाम तो 22 था, अभी 23 हो रहा है। तो अगले 20 से 25 साल में मैं अपने आप को सीनियर मैनेजमेंट स्केल में देख रहा हूँ, क्योंकि जब आप में वो पर्सनालिटी स्किल होती है और आप में वो कॉन्फिडेंस होता है, तो आप जैसे ही स्केल 1 से 2, स्केल 2 से 3, स्केल 3 से 4 का इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो आप वो रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, और आप सामने बैठे इंटरव्यू पैनल को आप
कॉन्फिडेंस में लेके उनको भी आप इम्प्रेस कर पाते हैं कि हाँ आप में कुछ बात है। और अगर आप अपने आप पर्सनालिटी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको भी वो चीज़ नहीं दिखा पाएंगे कि आप बैंक के लिए हायर स्केल पे जाके या फिर सीनियर मैनेजमेंट में जाके कुछ काम कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। और एक बात मुझे और सबसे अच्छा यहाँ पे ये लगा कि अलायंस क्लब का जो पार्ट होता है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अच्छे बच्चों का साथ मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए तैयारी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपसे बेहतर या फिर आपके लेवल के बच्चे अगर मिलें आपको जो कि उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। और अलायंस क्लब में क्या मैंने देखा कि यहाँ पे जितने बच्चे भी हैं सारे एक से बढ़कर एक हैं, सारे धुरंधर हैं। क्योंकि यहाँ पे जो इंट्रेंस टेस्ट होता है वो कम से कम 200 से 300 बच्चा कम से कम हर महीने एग्ज़ाम देता है। और उसको उसमें से मुश्किल से कितना सिलेक्शन होता है तो 10, 15, 20, 25 ऐसा सिलेक्शन होता है। तो आप सोच सकते हैं कितना रिफाइन करके और कितना उस चीज़ को निकाल के यहाँ पे लाया जा रहा है। तो जब आप उस इन्वायरमेंट में आते हैं तो आपको नो डाउट बहुत ही ऑसमली फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों तुषार ने आपको अच्छे से समझा दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप इनकी बातों का अमल करेंगे। और एक चीज़ जो ये बार बार आपको कह रहे हैं कि वैसी तैयारी सिर्फ ना करें कि आप सिर्फ नौकरी पालें, किसी तरीके से तैयारी शुरुआत से ऐसी करें कि जब आप अपने दफ्तर में जाएं तो लाइफ में जो आपका ग्रोथ है वो पिरामिडिकल होगा। यानी स्टार्टिंग लेवल पे 500 बच्चे का बैच होगा, लेकिन उस 500 बच्चे में 70-80 बच्चे ही आगे बढ़ेंगे। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो 70 से 80 में आपको कामयाब करे। और वही तुषार आपको बार बार हिंट कर रहे हैं, जो शिक्षा उनको करियर प्लानर अलायंस क्लब में मिली, पूरा पैकेज मिला, जिससे आज अपने आप को कॉन्फिडेंट पा रहे हैं कि वो 20 से 25 साल तक सीनियर मैनेजमेंट लेवल में पहुंचेंगे। और करियर प्लानर अलायंस क्लब का जो सपना है अपने एलुमनीज के लिए, अब सारे पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं के लिए, कि 2038 तक ये संगठन बैंकिंग इंडस्ट्री में टॉप मैनेजमेंट लेवल में यानी सीईओ लेवल तक, एमडी लेवल तक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल तक अपने अलुमनस को देखना चाहता है। और मुझे लगता है इसी कड़ी में यहाँ से पास किए हुए सभी विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू स्टूडियो में आने के लिए। तो आप इनकी बातों पे अमल करेंगे दोस्तों, और इनसे इनकी शिक्षा पे ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों करियर प्लानर द्वारा प्रेजेंट किया हुआ अचीवर्स टॉक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं भूपेश कुमार आज स्वागत करता हूं अपने अचीवर लाल मोहन सिंह के साथ, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर असिस्टेंट के रूप में चयनित हुए हैं, रिसेंट क्वालिफायर हैं। सिटिंग क्लासरूम में इन्होंने क्लब किया है, करियर प्लानर अलायंस क्लब के स्टूडेंट रहे हैं। और ये आज हम इनसे बात करेंगे खास बातचीत, जो जैसे पहले बहुत सारे अचीवर्स की जुबानी आपने सुनी, जो आपकी सफलता की कहानी बन जाएगी 2020 और 2021 में भी आप इनके बताए गए रास्तों पे चले। तो लाल मोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो। धन्यवाद सर। अच्छा लग रहा है यहाँ तक? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, बट कुछ सैकड़े बच्चे होते हैं जो यहाँ पहुँच पाते हैं। यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। तो लाल मोहन जी के बारे में थोड़ा हम बता दें। जो प्री इंटरव्यू टॉक में इनसे मैंने बात किया, ये 2015 के स्नातक हैं। और उसके बाद ये प्राइवेट जॉब, एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में इन्होंने जॉब किया लगभग 2.5 साल। उसके बाद इनको लगा कि संतुष्ट नहीं है, तो सेल्फ स्टडी किए। फिर इनका रुझान बैंकिंग सेक्टर की तरफ हुआ, और इनके दोस्ती संगी से इनको पता चला एग्जाम देने के क्रम में कि नहीं, एक करियर प्लानर अलायंस क्लब एक संगठन है जहां जाने से रिजल्ट पक्का हो जाता है। और ये पहुंच गए यहाँ, राइट? yes, ऐसा ही कुछ रहा। yes, तो पहला दफा आप यहाँ पे पास कर गए थे रिटन एग्जाम, फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इसके बाद ये 2019 जनवरी में यहाँ पहुंचे। बहुत परेशान हुआ करते थे क्योंकि इनका रिजल्ट नहीं आता था। तो जाहिर सी बात है, कोई भी बेरोजगार को रोजगार से बड़ा कुछ भी नहीं चाहिए, उनके लिए सबसे प्राइम फोकस रोजगार होता है। तो 2019 के जनवरी में यहाँ पहुंचे थे, और 2019 के ही एग्जाम में इनका सिलेक्शन हुआ। किन किन एग्जाम में हुआ हम इनसे बात करेंगे। तो आइए लाल मोहन जी, पहले ये बताइए 2019 के जनवरी में आप यहाँ आए। यस सर। राइट। यस। वहाँ से लेके 2000, और ये ज्वाइनिंग कब हुई आपकी? मेरी ज्वाइनिंग जनवरी में 13 जनवरी को हुई है 2020 में। यस। यानी लगभग 1 साल, पक्का 1 साल आपने यहाँ पे दिया। यस। 1 साल का सफर बताइए, क्या रहा, क्या आपकी जर्नी रही? यस सर। क्या स्ट्रैटेजी है जो आपने अपनाया, और किस तरीके से बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए? मैंने जनवरी में यहाँ पे क्लब में एंट्रेंस टेस्ट दिया था। फर्स्ट टेस्ट में मैं क्वालिफाई कर गया था, फिर इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ क्लब में। फिर अलायंस क्लब का जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ जनवरी से, 17 जनवरी से। फिर मैंने प्रिपरेशन किया, और लोगों का इतना अच्छा कोऑपरेशन मिला। इसमें जो एक्टिविटी होता है वो इस तरह से शेड्यूल्ड किया हुआ है कि उसमें हम यदि उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म करें तो फिर रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा, वो रिजल्ट होना ही होना है। जैसे में उसमें डिस्क्रिप्टिव सेक्शन सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट सेशन जिसमें
हम लोगों का प्री मेंस के सेट्स वगैरह वो सब इंक्लूडेड होते हैं। वो अल्टरनेट डेज में वो जैसे एग्जाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें शेड्यूल किया हुआ रहता है। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड सेशन में जो हम लोग करते हैं वो प्रेजेंटेशन सेशन होते हैं। वो हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इम्प्रूव करते हैं, जो हमारे फ्यूचर ग्रोथ में बहुत फ़ायदा करता है। वो सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, वो आगे आने वाले फ्यूचर पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने ट्रेनिंग में गया तो वहाँ भी मैं वहाँ लीड किया था एज अ गुड स्पीकर, वहाँ पे मैं चुना गया था। तो ये सब चीज़ बहुत फ़ायदा होता है जब हम सेकेंड सेशन और फर्स्ट सेशन और जो एक्टिविटी होता है वो सब चीज़ को 100% कवर करे। तो फिर इस तरह से सिलेक्शन ना होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, मतलब सिलेक्शन होना ही होना है इस चीज़ को। तो जब आप अलायंस क्लब में आए थे तो क्या आपको लगा था कि नौकरी मिल गई? हाँ, हम अलायंस क्लब में आए तो कुछ दिन तो हमको लगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इतना सारा टास्क मिल रहा है, कैसे कवर हो रहा है, कैसे कवर होगा। फिर कुछ दिन किए तो मतलब 10-15 दिन करने के बाद हमको लगा कि ये सब चीज़ मेरे लिए कम है। तो फिर हम सोचे कि इसमें कुछ और हम अपना एक्स्ट्रा ऐड करें, लेकिन हम अपना एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए मेरे पास समय नहीं मिलता था। जो एक्टिविटी है उस चीज़ को हम फॉलो करते गए और फिर बस उसी में हम इंक्लूड होते चले गए। फिर हमको बहुत अच्छा लगने लगा, फिर हमको फील होने लगा कि हम इस चीज़ को प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि ये मेरे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते करते मैंने एक RBI के से ज्वाइन किया था, फिर वहाँ से श्री सफल होकर नबार्ड में गया। फिर वहाँ पर मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा। फिर वहाँ वो जो करेंट अफेयर्स वाला सेशन होता है वो बहुत फ़ायदेमंद हुआ मेरे लिए। फिर वहाँ से मेरा करेंट अफेयर्स पढ़ने का वो जो जोश था, जिसके कारण प्रीवियस बैक ईयर्स में मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा था, वो मेरे लिए सबसे अच्छा साबित हुआ। फिर मेरा वो सिलेक्शन। टेस्ट सीरीज और अलायंस क्लब दोनों में क्या फ़र्क आपको लगा? टेस्ट सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं जिसका रिव्यू कर लेते हैं, और वहाँ एक सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का जो प्री होता है, मेंस होता है, वो वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन जब हम अलायंस क्लब में आते हैं वहाँ ये सब चीज़ होने के साथ साथ मीन्स टेस्ट सीरीज हुआ, फिर उसके साथ साथ सेकेंड सेशन जो प्रेजेंटेशन होता है, जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंप्रूव करता है, जिससे हम कहीं भी जाएँ तो पब्लिक स्पीकिंग करने में कोई घबराहट नहीं होगी, कहीं भी हम अपना टॉक कर सकते हैं, वहाँ लीड कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लीड कर सकते हैं, अपने फ्यूचर ग्रोथ में लीड कर सकते हैं। तो वो सब मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ जो अलायंस क्लब में हमें मिला है। तो क्या ये जो आप बता, जैसे मान लीजिए कि टेस्ट सीरीज पे बच्चा कर ले और कोई स्पोकन इंग्लिश का क्लास ज्वाइन कर ले, तो क्या उसमें ये इस तरह का पर्सनालिटी आएगा? हाँ, तो टेस्ट सीरीज करने के बाद जो स्पोकन इंग्लिश करते हैं तो स्पोकन इंग्लिश और टेस्ट सीरीज दोनों अलग अलग हो जाता है। लेकिन हम अलायंस क्लब में आते हैं तो दोनों एक बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोरिलेट करके यहाँ पढ़ाया जाता है। जैसे हम उस चीज़ को सेकेंड सेशन में डिस्कशन करते हैं जो बैंकिंग पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में आए, तो मेरा एक करेंट अफेयर्स भी इम्प्रूव वहाँ हो जाता है, फिर उसके साथ साथ मेरा इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाता है, फिर पब्लिक स्पीकिंग में भी फ़ायदा होता है। तो इसमें एक साथ बहुत सारे चीज़ जो लाइफ में ज़रूरत है आगे प्रोफेशनल लाइफ में, वो बेनिफिट होता है। तो एक जो नया विद्यार्थी जो SBI क्लर्क की तैयारी करता है, SBI PO की तैयारी करता है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं हम? हाँ, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन करने हम भी बहुत परेशान हुए थे जब रिजल्ट नहीं हो रहा था। 2018 में मेरा 1 जनवरी को हम वेट कर रहे थे कि मेरा RBI PO का रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। हम श्योर हो चुके थे कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, हम पटना से घर भी जा चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे प्रिपरेशन में बहुत सारी कुछ ना कुछ ज़रूर कमी है जो हमको ढूंढना चाहिए। फिर मैंने ढूंढा तो पता चला कि मेरा करेंट अफेयर सेशन और ये सब चीज़ बहुत सारा वीक है जो सिलेक्शन नहीं होने दे रहा है। फिर मैंने इस लायंस क्लब के बारे में सुना और फिर इसमें इंट्रेंस टेस्ट दिया, फिर ज्वाइन कर लिया। और यहाँ का जो सेशन है जो सारा सेशन होता है, वो सेशन हमें बहुत फ़ायदा किया। तो ये सब चीज़ एक शेड्यूल्ड एक्टिविटी में टास्क को कवर किया जाए कंटिन्यूअस इफर्ट के साथ, तो फिर सिलेक्शन होना ही होना है, फिर ना होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्या आप अपने आप को क्लर्क के रूप में देखना चाहते हैं या और भी कुछ तैयारी बाकी है? हम प्रिपरेशन अभी कंटिन्यू कर चुके हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे। मैं इस बार SBI PO भी प्रिपरेशन मतलब कर रहा हूँ और फिर वो उसका भी एग्जाम में अपेयर होऊंगा और मेरा फाइनल डेस्टिनेशन RBI गेट भी है। आई होप सर का गाइडेंस मिलेगा तो मैं वहाँ तक पहुँचूंगा जरूर पहुँचेंगे लाल मोहन सिंह जी आप अपने डेस्टिनेशन को। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का शो बहुत पसंद आया होगा। अचीवर्स टॉक का जो सक्सेस टिप्स आपको एक अचीवर से मिला है, आप इसको अनुकरण करें, अच्छा से अच्छा काम करें, जिससे आपको सफलता जरूर मिले। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर।